ये एस्ट्रो वास्तु एक्चुअली में है क्या और काम कैसे करता एस्ट्रो वास्तु है जिसका हमें घर डिजाइन करना है या ऑफिस देखना है या तो उसकी हम बर्थ डिटेल्स लेते हैं। जो बंदे की नीड है उसके हिसाब से सामान रखवा देते हैं। है? कोई हेल्थ से परेशान है, की प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो उसके लिए अलग अलग हाउसेस देखने पड़ते हैं। अलग अलग हाउसेस से किसी क्लाइंट की कंसल्टेशन जब आप लेते हैं तो पहले आप उसके घर का वास्तु का मैप बनाते हैं या पहले आप उसकी कुंडली बनाते हैं? सबसे पहले तो हमने वास्तु, जैसे मैंने पहले बताया कि बैलेंसिंग कर दी वास्तु के हिसाब से, बेसिक बैलेंसिंग। उसके बाद भी कुछ लग रहा है, रह रहा है, तो हम उसकी एस्ट्रो पे काम करते हैं। एलिवेशन जो है बिल्डिंग का हाँ जी, देखा जाता है। बिल्कुल देखा जाता है। एस्ट्रो वास्तु में एलिवेशन भी देखे जाते हैं। तो मैम जिसे हम इंटीरियर्स घर में करवाते हैं, अंदर इंटीरियर की बात कर लें, जैसे सोफा की प्लेसमेंट कहाँ होगी, बेड की प्लेसमेंट कहाँ होगी, डाइनिंग टेबल कहाँ लगाया जाएगा, लॉकर कहाँ रखा जाएगा, वही चीज़ आ गई। सेकंड हाउस आ गया, 10th हाउस आ गया, 11th हाउस आ गया, ये पॉजिटिव हाउसेज हैं। ये बड़ा एक नया वर्ड सुना मैम आपके मुंह से मैंने कि आप किसी की डेस्टिनी डिसाइड। महावास्तु की टेक्निक्स ही है। रुचि मैम, एक टर्म है जो बहुत कम लोग जानते हैं जिसको आप एस्ट्रो वास्तु कहते हैं। मैम ये आप बताएं, ये आप अपनी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कीजिए कि ये एस्ट्रो वास्तु एक्चुअली में है क्या और काम कैसे करता है? एस्ट्रो वास्तु है पहले किसी भी बंदे की जिसका हमें घर डिज़ाइन करना है या ऑफिस देखना है या बीच में रेमेडी के लिए जाना है, बना हुआ है, तो उसकी हम बर्थ डिटेल्स लेते हैं। ठीक है। उसके हिसाब से अपने ही ऐप से, महावास्तु के ऐप से होरोस्कोप निकालते हैं। जब वो होरोस्कोप निकल के आती है तो उसमें हर किसी बंदे की अपनी अपनी होरोस्कोप होती है जी। तो जो 12 हाउस होते हैं, 12 हाउस जो हैं उसमें अलग अलग राशियां होती हैं। उन राशियों की डायरेक्शन होती है। उस जो उन डायरेक्शंस में हम लोग जो बंदे की नीड है उसके हिसाब से सामान रखवा देते हैं या बॉडी पे कुछ पहनवा देते हैं। बॉडी पे पहनवाते हैं तो एस्ट्रोलॉजी हो जाती है, लेकिन एस्ट्रो वास्तु में घर में सामान रखवाते हैं। कुछ नेगेटिव रखा है तो उसे हटवा देते हैं। और जो हमें अगर किसी की कोई नीड है, मान लीजिए किसी को चाहिए कि हमें पैसे की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसका ये क्वेश्चन है कि बहुत प्रॉब्लम आ रही है पैसे की, तो हम क्या करेंगे, सेकंड हाउस देखेंगे। सेकंड हाउस में मान लीजिए सेकंड राशि है, मान लीजिए सेकंड राशि है, थर्ड राशि है, तो उसकी डायरेक्शन में उस बंदे को केवल बिठा देंगे बैलेंस करके, तो उसी से उसका काम हो जाएगा। बिठा देंगे एज इन कि वो अपना काम वहाँ वर्क बैठ के कर ले। हाँ, अगर वर्क फ्रॉम होम है तो फिर वहाँ कर ले, अदरवाइज घर से नहीं कर रहे हैं तो घर में बेडरूम वहाँ बना ले। सिटिंग एरिया है उनका जिधर वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो वहाँ बैठ जाए, तो उसी से वो प्रॉब्लम खत्म होने लगती है। और ये होता है। तो लगभग मैम कितना टाइम उस इंसान को वहाँ पे बैठना चाहिए इन अ डे, सो दैट वो एनर्जीज वहाँ की उसको बैलेंस कर सके? अगर बेडरूम है तो वो जितना टाइम स्पेंड बेडरूम में करते हैं उसी से काम हो जाएगा। राइट। और अगर वर्क प्लेस है उसका तो फिर वो सारा वर्क वहीं बैठ के करे जितना भी करना है। वहाँ पर अपनी सिटिंग बना ले, टेबल चेयर जो भी है वो डाल ले, अपना लैपटॉप जिससे काम कर रहे हैं वो कर ले, तभी काम हो जाता है। उसी से फ़र्क पड़ता है और पड़ता है फ़र्क। या अपने दिन का कुछ समय 2-3 घंटे के करीब वहाँ पे वो, देखिए, अगर वर्क कर सकते हैं अपना तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पैसा जो आता है अपने काम से आता है। या ऑफिस में भी कई बार ऐसा होता है, कुछ बंदों का खुद का ऑफिस होता है, ऑफिस में भी वहाँ कर दिया, घर में भी वहाँ कर दिया, तो फिर उनके कनेक्शन अच्छे से बन जाते हैं। या जो भी है, उनको जो भी प्रॉब्लम आ रही है पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, ये वो भी ख़त्म हो जाती है। मनी एंड फैमिली का अगर सेकंड हाउस है तो फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएंगी। और बॉन्डिंग या स्ट्रेंथिंग अगर करनी है फैमिली से तो वो भी सेकंड हाउस से कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट हो जाएगी। दैट इज़ वेरी नाइस। और मैम अगर बाई चांस कोई हेल्थ से परेशान है या कोई घर के ही प्रॉब्लम से चल रहा है, घर की प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो उसके लिए अलग अलग हाउसेस देखने पड़ते हैं? अलग अलग हाउसेस हैं। अच्छा, इसके लिए उसकी इंसान की स्पेसिफिक कुंडली बनाते हैं? बिल्कुल, स्पेसिफिक कुंडली बनती है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। जैसे आप किसी क्लाइंट की कंसल्टेशन जब आप लेते हैं तो पहले आप उसके घर का वास्तु का मैप बनाते हैं या पहले आप उसकी कुंडली बनाते हैं? क्या चेक करते हैं आप पहले? ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। सबसे पहले तो हमने वास्तु, जैसे मैंने पहले बताया कि बैलेंसिंग कर दी वास्तु के हिसाब से, बेसिक बैलेंसिंग। उसके बाद भी कुछ लग रहा है, रह रहा है, तो हम उसकी एस्ट्रो पे काम करते हैं। तब फिर उसके देखते हैं कि कहाँ क्या रह गया, वो पूरा करते हैं। कभी कभी कुछ क्लाइंट की ऐसी मजबूरी होती है तो भैया पहले बर्थ डिटेल भेज दो। बर्थ डिटेल लेके उनके हॉरोस्कोप पे काम किया, मैप उनके घर का होता ही है हमारे पास, हमने उस पर काम किया, उनकी पोजीशन सेटिंग्स बदल दी, तो ही काम हो जाता है। कुछ चीज़ें रखवा भी दी जाती हैं, कुछ चीज़ें भी रखवा दी जाती हैं। कई बार ऐसे होता है कि मान लीजिए राहु का हिट है तो राहु की वॉच होती है, हम उस जगह वॉच ही लगवा देते हैं जिस भी डायरेक्शन पे है। मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में तो कहेंगे नॉर्थ ईस्ट में वॉच लगा लो, ग्रे कलर है राहु का तो ग्रे कलर की वॉच लगा लो। इस तरह से काम हो जाता है और होता है, बार बार मैं कहूँगी होता है।
तो जैसे हम रेमेडीज देखते हैं इंटरनेट पे जो चलती हैं कि भाई ये वॉच उठा के यहाँ लगा लो या ये सामान उठा के यहाँ रख लो, तो ये वो कॉमन चीज़ें हैं। अगर स्पेसिफिक और अच्छे में जाएंगे, आपको रिजल्ट्स और अच्छे देने हैं या आए ही ऐसा करना है, तो ये काम करना है। ये हम करते हैं, शुरू से लेके चलते हैं। पहले बेसिक बैलेंसिंग करते हैं, फिर उसके बाद एस्ट्रो वास्तु से कर देते हैं। मान लीजिए किसी को नया घर बनाना है, तब हम क्या करेंगे, कोई एक जिस होरोस्कोप लेंगे किसकी उस बंदे की जो ब्रेड अर्नर है, उसकी होरोस्कोप लेंगे, उसके हिसाब से घर डिज़ाइन करेंगे। मान लीजिए अब फिर से वही आ गया, मान लीजिए किसी के 4th हाउस में 5th राशि है, 5th राशि हुई सन की, तो उसी के हिसाब 5th राशि की हम ENE के ही उसको एंट्रेंस देंगे, हाफ ENE हाफ ही दे देंगे। तो एंट्रेंस भी वही देंगे और अंदर का जो सारा है वो फिर पूरी होरोस्कोप से उसको सेट कर देंगे उसको। तो आप कह रहे हैं कि जो डायरेक्शंस हैं या जो एंट्रेंसेस हैं या आप उसका जो वर्क प्लेस बनेगा या उसका बेडरूम बनेगा, ये सब उसके हॉरोस्कोप को देख के ही डिसाइड करते हैं। बिल्कुल। तो अभी तक जो हम सुनते आ रहे थे वास्तु में कि स्पेसिफिकली ब्रेड अर्नर को साउथ वेस्ट का ही घर कमरा मिलना चाहिए, या एंट्रेंस जो है नॉर्थ की अच्छी, N3 N4 की अच्छी है, E3 E4 की अच्छी, तो ये बेसिक लेवल पे ठीक है। बेसिक लेवल पे ठीक है, वर्क करता है। बट एक चीज़ आपको मैं क्लियर करती हूँ, देखिए 8th हाउस है, 8th हाउस पेन का होता है। अब आपने SW का क्वेश्चन किया, अगर किसी के 8th हाउस में स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो की जगह SW है, हर राशि की स्पेसिफिक डायरेक्शन है, वो SW स्कॉर्पियो की बन रही है। अगर 8th हाउस में स्कॉर्पियो है तो हम उसको उसका रूम ही दे ही नहीं सकते। अच्छा, कैसे देंगे उसको? उस जगह पेन होगा, वो हमें शिफ्ट करनी ही पड़ेगी। 8th हाउस में अगर स्कॉर्पियो है या किसी कोई और राशि है, मान लीजिए 10th राशि है और उसकी डायरेक्शन साउथ बन रही है, तो हमें साउथ से उसे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए कष्टकारी होगी। 12th बॉक्स का है, 12th बॉक्स में जो राशि होगी वो उसके लिए नुकसानदेह होगी। तो 8th एंड 12th बॉक्स को तो हम पहले देख के चलेंगे कि ये या तो इसकी एंट्रेंस ना हो या बैठने की जगह ना हो, दोनों में से एक भी ना हो। और बेडरूम भी ना हो। बेडरूम भी ना हो, बिल्कुल ना बेडरूम हो, ना उसकी सिटिंग एरिया हो, ना ही उसकी एंट्रेंस हो। एंट्रेंस को भी स्पेसिफिक देखा जाता है, नहीं तो उसमें परेशान ही रहेगा वो। उससे अच्छा है कि हम लोग जब घर बना ही रहे हैं, मान लीजिए बहुत लोग लैंड से घर बनाते हैं, ज़मीन से, तब क्या करेंगे, तब तो हम वो देंगे ही नहीं उसको। 2nd हाउस बहुत पॉजिटिव होता है, मनी की डायरेक्शन होती है, या 4th हाउस लैंड एंड बिल्डिंग्स का होता है, उसकी डायरेक्शन के हिसाब से एंट्रेंस देंगे और वो उसको बेनिफिट देगी, 100% देगी। जैसे 9th हाउस कर्मा का है, कर्म अच्छा होगा तो अर्निंग भी अच्छी होगी, डेफिनेटली। तो 10th हाउस की भी हम एंट्री दे सकते हैं। उनसे पूछते भी हैं कि आपको क्या चाहिए, मनी, फैमिली, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है बेसिकली। हाँ, बेसिकली रिक्वायरमेंट। तो अगर एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट एक अच्छा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है, तो आपके अकॉर्डिंगली क्या एंट्रेंस? अगर कोई ऐसा है जो ये कह रहा है कि मुझे बहुत बड़ा अच्छा सा बिजनेस स्टैब्लिश करना है और एम्पायर खड़ा करना है, तो हम उसके 10th हाउस की राशि को भी देखेंगे और 2nd हाउस की राशि को भी देखेंगे। एक एंट्रेंस हो जाएगी, एक सिटिंग एरिया हो जाएगा जहाँ वो वर्क कर रहा है बैठ के, वो 10th हाउस का दे देंगे, एंट्रेंस 2nd हाउस की दे देंगे, तो उससे मनी भी आएगा। और क्या होगा, एक अच्छी जो 10th हाउस की जगह वो बैठ के वर्क करेगा तो उसको ग्रोथ मिलेगी। तो एम्पायर एस्टेब्लिश होने में बहुत बड़ी हेल्प करेगा वो। और उसके एफर्ट्स भी आप कह रहे हैं कि मतलब जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते थे वो कम होंगे और स्मूथली काम होगा। आई अंडरस्टैंड। मैम, क्या एलिवेशन जो है इस जो एक बिल्डिंग का एलिवेशन भी मैटर हाँ जी, देखा जाता है? बिल्कुल देखा जाता है। एस्ट्रो वास्तु में एलिवेशन भी देखे जाते हैं। कैसे देखे जाएंगे? जब किसी की होरोस्कोप उठाई, वापस होरोस्कोप का चल रहा है तो होरोस्कोप के हिसाब से ही काम करेंगे। 4th हाउस लैंड एंड बिल्डिंग सा होता है। आप किसी भी इंटीरियर डिजाइनर से बोलिए कि इनको भेज दीजिए जो डिजाइन से चाहते हैं, एलिवेशंस के लिए कुछ वो भेजेंगे, किसी भी बंदे को वही डिजाइन पसंद आएगा जो उसके 4th हाउस में राशि होगी। ये फिक्स है। अरे वाह, ये फिक्स है। अच्छा, उसके मन की बातें ओके। वो हम हालांकि समझ जाते हैं कभी कि 4th हाउस में ये राशि है तो लगभग इसे ये डिज़ाइन पसंद आना चाहिए, बट वो इंटीरियर डिज़ाइनर का काम है। उन्होंने दिया, उसने उन्हें पसंद किया, हमने वो डिज़ाइन करवा दिया, उसको वास्तु के हिसाब से बता दिया कि भाई ये चेंजेस कर दीजिए। ये ऐसे होता है। तो आप एलिवेशन के अंदर भी आप अपना जो कलर कॉम्बिनेशंस या क्या मेटल्स लगने हैं, एलिमेंट्स क्या लगने हैं, वो सब बैलेंस करते हैं। वास्तु तो सब जगह लगाना है।
उसकी कुंडली से बैलेंस करा के। कुंडली से बैलेंस करा के। दिस इज बेसिक्स ऑफ एस्ट्रो वास्तु। तो मैम जैसे हम इंटीरियर्स घर में करवाते हैं, अंदर इंटीरियर की बात कर लें, जैसे सोफ़ा की प्लेसमेंट कहाँ होगी, बेड की प्लेसमेंट कहाँ होगी, डाइनिंग टेबल कहाँ लगाया जाएगा, लॉकर कहाँ रखा जाएगा, ये सब चीज़ें जो होती हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। इसके लॉजिक्स कैसे आप प्लान करते हैं? वही चीज़ आ गई, सेकेंड हाउस आ गया, 10th हाउस आ गया, 11th हाउस आ गया, ये पॉजिटिव हाउसेज हैं। 4th हाउस आ गया, तो अगर सेकेंड हाउस मनी का है तो कोशिश करेंगे कि वहाँ लॉकर लगवा दिया जाए, जो भी डायरेक्शन वहाँ बैठ रही है। मान लीजिए 4th राशि आ रही है तो उसकी डायरेक्शन हुई नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में हम उसका लॉकर लगवा देंगे। इससे कोई मतलब नहीं है कि फिर हम वेस्ट में लगवाएंगे, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में लगवाएंगे। अगर वेस्ट डायरेक्शन वापस 8th या 12th हाउस में आई तो हम नहीं लगवाएंगे वहाँ पर। वेस्ट बोलते हैं, हम जनरली बोलते हैं कि वेस्ट में लॉकर लगवाएंगे, वेस्ट में लॉकर लगवाएंगे, लेकिन जब 8th या 12th हाउस में तो क्यों लगवाएंगे वहाँ पर, वो तो उसे परेशान करेगा। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट उसकी मनी की डायरेक्शन है, वहाँ लगवाएंगे। वहाँ किसी वजह से मान लीजिए जगह नहीं मिल रही है, हमें कुछ ऐसा एरिया है जो नहीं मिल रहा है, जिस बने हुए हाउस होते हैं, लोग आजकल फ्लैट्स में जाते हैं, नहीं मिल रहा वहाँ पर, तो क्या करेंगे, 10th हाउस की जगह पे लगवा देंगे उसका लॉकर। लॉकर की बात की ना, तो लॉकर। सिटिंग एरिया ऐसे ही डिसाइड करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि उसका या तो सिटिंग एरिया जहाँ पे वो ज़्यादा टाइम बिताते हैं वो पॉजिटिव जोन में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिज होरोस्कोप, ये किसी भी बंदे की होरोस्कोप के हिसाब से। या फिर जहाँ वो सो रहे हैं बेड, उनकी पॉजिटिव डायरेक्शन होनी चाहिए। साउंड स्लीप भी ज़रूरी है ना, उसके बिना जब तक नींद पूरी नहीं होगी, अच्छे से नहीं आएगी, तब तो वर्क कर ही नहीं सकता कोई बंदा पूरा। 1-2 दिन कर लेगा, 2-4 दिन कर लेगा, डिस्टर्बेंस तो होगी फिर। तो उसके लिए बेड भी अच्छी पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। और 11th हाउस जो अचीवमेंट का है, बेनिफिट्स का है, फ्रेंड्स का भी है, पार्टीज का भी है, लेकिन अचीवमेंट एंड बेनिफिट्स देखेंगे हम। तो 11th हाउस को भी की राशि को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो जब हम लोग घर बना के देते हैं तो हम डेस्टिनी डिज़ाइन करते हैं, किसी भी पर्सन की डेस्टिनी डिज़ाइन करते हैं जब हम घर बना के देते हैं। ये बड़ा एक नया वर्ड सुना मैम आपके मुंह से मैंने, कि आप किसी की डेस्टिनी डिसाइड करो। महावास्तु की टेक्निक्स ही ऐसी है। हमारी गुरु सखा कहते हैं, किसी का काम करो ना तो उससे अगर 1 रुपया लो तो 100 का काम करके दो। और मैं भी इसी में बिलीव करती हूँ, एक्स्ट्रा ही करके देते हैं हम। तो मैम ये डेस्टिनी जिसे हम डिसाइड करते हैं, आपने बताया कि एक हाउस के अकॉर्डिंगली आप उसके घर के सामान को प्लेस करवाते हैं या उसके बेडरूम को प्लेस करवाते हैं। तो मैम क्या ऐसा भी होता है कि कोई घर है जो एक बंदे के लिए तो बहुत अच्छा ऑस्पिशियसली बिहेव कर रहा है, बट दूसरे को उतनी ही प्रॉब्लम दे रहा है? जैसे सपोज 2 ब्रदर्स हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, और एक तो बहुत फ्लरिश कर रहा है और एक का काम ही नहीं चल रहा। बिल्कुल हो सकता है। कैसे? सबसे पहले एंट्रेंस आई, अगर एंट्रेंस वही जो मैंने भी बताया 8th या 12th हाउस की है तो 100% परेशान करेगी वो। और अब उसके बाद फिर अंदर का इंटीरियर भी होता है, क्या पता वो एंट्रेंस ठीक हो उसके हिसाब से, लेकिन अंदर परेशानी हो, जहाँ उसके बेड गलत हो, सिटिंग एरिया गलत हो। सिटिंग एरिया तो चलो फिर भी थोड़ा टाइम पास होता है, वर्किंग एरिया गलत हो। तो अगर कोई हाउस ऐसा है जिसमें जॉइंट फैमिली रह रही है तो मेन बेडरूम देखा जाएगा उसमें, तो बेडरूम ही गलत हो, वो गलत जगह पे सो रहे हो। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप इधर सो जाओ, हस्बैंड वाइफ होते हैं, और आप इधर सो जाओ, इनकी डायरेक्शन बदल जाएगी। ऐसे जोन कटता है ना बीच में से, तब ऐसा होता है। या बेड थोड़ा सा शिफ्ट करा लो, थोड़ा सा अगर हो सकता है तो शिफ्ट कर दीजिए, इधर से इधर कर दीजिए, तो ही काम हो जाता है। केवल जगह ज़रूरत है वो हमें पॉजिटिव जोन ढूंढने की और वहाँ शिफ्ट होने की। और पॉजिटिव जोन में अगर एक एज अ लेमैन, एक ऑडियंस अगर खुद अपने चार्ट को देख सकती हो, जैसे काफ़ी सारी एप्स पे आजकल अपना चार्ट बनाया जा सकता है, तो क्या कौन सी जोन्स ऐसी होती हैं जो यूनिवर्सली आपको बेनिफिट ही देंगी, ऐसा कुछ है? देखिए ये चीज़ नहीं कह सकते, गारंटी नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेरे हाउस 8th हाउस में कौन सी राशि है, 10th हाउस में कौन सी राशि है, 6th हाउस में कौन सी राशि है, ये तो ज़रूरी तो नहीं आपके हो या मेरे ब्रदर सिस्टर के ही हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हो सकता है मिल जाए और हो सकता है बिल्कुल ना मिले। जैसे अभी हमने कहा कि एक घर में 2 ब्रदर रह रहे हैं, एक को तो बहुत अच्छा है, एक के लिए बहुत ख़राब है।
और ऐसा भी हो जाता है, एक अभी घर किसी ने कोई घर में रह रहा था, वो मजबूरी से सेल करके गया है, लेकिन दूसरे को बहुत फलीभूत हो रहा है वो घर। ऐसा भी तो हो जाता है ना। नहीं मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, मेरे लिए तो लकी है, वो पता नहीं कैसे परेशान हो रहे थे। उनकी पोजीशन सही होंगी, एंट्रेंस सही होगी, तभी काम हो जाएगा। तो मैम जैसे हम बात कर रहे थे कि घर का जो मुखिया है या जो मेन पर्सन ऑफ द ब्रेड अर्नर है, मैम आप घर का मुखिया मेन ब्रेड अर्नर को मानते हैं या जो सबसे एल्डर हमारी फैमिली का मेंबर है उसको मानते हैं? ब्रेड अर्नर का मतलब है कि जिसके डिसीजंस पहले तो जो जिसकी इनकम से घर चल रहा है, एक तो ये हो गए। डिसीजंस कौन ले रहा है? तो ब्रेड अर्नर वही हुआ ना जो पहले जिसकी इनकम से घर चल रहा है। तो डिसीजंस बड़े लोग लेते हैं, लेकिन जो मेन डिसीजन मेकर है वो वही होगा जो इनकम घर में ला रहा है और उससे चल रहा है घर। तो उसी की होरोस्कोप से हम लोग पूरा घर सेट करेंगे, किसी और को फर्क नहीं पड़ेगा, उसे पड़ेगा। जैसे आजकल मैम घर में 2-2 3-3 ब्रेड अर्नर्स हैं सपोज, जैसे हस्बैंड भी है, वाइफ भी है, हो सकता है फादर इन लॉ भी हो, मदर इन लॉ भी, सारे ही वर्किंग हो। इस केस में मैम आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि ये आई थिंक ये कईयों का सवाल होगा। तो डिसीजन मेकर को देखेंगे कि कौन है। तो फिर मान लीजिए आपने कहा कि इन लॉज में से दोनों हो सकते हैं, कोई एक हो सकता है, तो उनको देखेंगे, फिर उनकी होरोस्कोप लेंगे, उससे फिर घर डिज़ाइन करेंगे या उनकी जगह स्पेसिफिक जगह बनाएंगे। तो मैम एक चीज़ आप और बता दीजिए हमें कि जैसे सपोज जैसे 4 अलग अलग फैमिली मेम्बर्स हैं और चारों चाहते हैं कि सबकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट आए, हर कोई चाहता है कि उसका बिजनेस बढ़े, उसका ऑफिस में इंक्रीमेंट्स हों या उसको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो ऐसी कोई टिप या कोई रेमेडी जो आप हमें बताना चाहें, सजेस्ट करना चाहें, जो सबके लिए ही बेनिफिशियल साबित हो, नो मैटर कि उनके एस्ट्रो चार्ट क्या कहता है? अगर एस्ट्रो चार्ट नहीं, देखिए आज तो हम बात ही एस्ट्रो पे कर रहे हैं ना, एस्ट्रो वास्तु पे कर रहे हैं। अगर एस्ट्रो वास्तु देखेंगे तो फिर तो सबका अलग अलग हो जाएगा। करेक्ट है ना। अगर नॉर्मल वास्तु पे जाते हैं तब तो फिर वही वेस्ट और साउथ वेस्ट जो भी पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं, फिर उनमें वही बिठा के नॉर्मली काम किया जाएगा। किसी को नॉर्थ की सूट करती है तो नॉर्थ में बैठ सकता है, साउथ सूट करती है तो साउथ में भी बैठ सकता है। ये तो फिर सूट करने के ऊपर है। या फिर हम लोगों ने बेसिक बैलेंसिंग कर ली कि जी साउथ वेस्ट बहुत अच्छी है, वेस्ट बहुत अच्छी है, वेस्ट और साउथ वेस्ट बहुत अच्छी है, तो आपस में बैठ के काम करिए। फिर ऐसे देखते हैं। मान लीजिए किसी की होरोस्कोप ही नहीं है, हाँ, फिर क्या करेंगे? तो पहले तो हम उन्हें पॉजिटिव जोन्स में बैठा के देखेंगे, उसमें के बाद भी अगर वो अनकंफर्टेबल है तो फिर हम जोन चेंज करके देखेंगे। आप कह रही हैं कंटिन्यूस एनालिसिस चलता रहता है आपका क्लाइंट के साथ? हमारा क्या होता है कि कई लेयर्स में काम होता है। जब 3-4 लेयर्स होती है ना, तब काम करने में भी मजा आता है, सामने वाले को भी लगता है कि हाँ ये हम पे ध्यान दे रहे हैं, उसे भी फील होता है। अब उन्होंने किसी ने कहा कि हम मुझे ये जगह सूट नहीं कर रही, होगा आपके लिए पॉजिटिव जोन पर मुझे नहीं कर रहा, तो हम उसका जोन चेंज करके देख लेंगे, दूसरे पॉजिटिव जोन में बिठा देंगे। कोई एक तो है नहीं पॉजिटिव, नेगेटिव 3 है तो पॉजिटिव कितने बचे आपके पास? 16 में से 13 पॉजिटिव हो गए। लेकिन 13 में से कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको पॉजिटिव, जो पॉजिटिव जोन है उसके लिए पॉजिटिविटी के साथ काम कर रहा है वो, ऐसा नहीं है ना। किसी और पॉजिटिव जोन में बिठा देंगे तब काम हो जाएगा। होता ज़रूर है, मतलब ये हमें टेस्ट एंड ट्रायल करने पड़ते हैं जब नहीं है होरोस्कोप तब। हाँ, और मैम ऐसा भी है कि जो जोन जैसे आपने आधा आंसर तो मेरी इस क्वेश्चन का कर ही चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और उसको एलैबोरेट कर रहा था कि जो जोन बाकियों के लिए बहुत अच्छी है और एक इंसान के लिए वही जोन नेगेटिव है, इसको हम फिर कैसे आप ट्रीट करेंगे या कैसे बैलेंस करेंगे? वही शिफ्ट जगह जगह ही छोड़नी पड़ेगी आपको। हाँ जी, वो छोड़नी पड़ेगी। वो जोन आपको सूट ही नहीं करेगा। नेगेटिव है तो कैसे सूट करेगा? आई अंडरस्टैंड। और बाई चांस मैम से ऐसे कोई उसका बेडरूम या उसका ऑफिस स्पेस उसी जगह पे आता है जो उसके लिए जोन ठीक नहीं है, कैन वी बैलेंस दैट थ्रू महावास्तु? अगर रिलोकेट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, फिर कहीं ना कहीं परेशान होता ही रहेगा वो, कुछ ना कुछ छोटी मोटी परेशानियाँ लगी रहेंगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक से मान लीजिए बेटा है और फादर है, तो आपस में भी जगह शिफ्ट करके भी काम हो जाता है कि भाई आप इधर आ जाओ, आपके लिए ये भी पॉजिटिव है, आप तो इधर भी बैठ सकते हो तो आप इधर बैठ जाइए, ऐसे करके भी हो जाता है। तो मैम ये जो एस्ट्रो वास्तु की जो महावास्तु की जो एक ये मॉडलिटी है, क्या ये सिर्फ रेजिडेंस पे काम करती है या ये ऑफिसेज में? ऑफिस में भी करती है ऑफ कोर्स, सेम इसी तरीके से। देखिए वहाँ बेडरूम तो नहीं होगा, लेकिन सिटिंग एरिया तो होगा, कहीं बैठ के वो डिसीजन भी लेंगे, वर्किंग एरिया होगा,
वर्किंग एरिया सिटिंग एरिया होगा जहाँ तक है, कहीं कॉन्फ्रेंस रूम भी होगा, तो कॉन्फ्रेंस रूम उसके हिसाब से उस जिसका भी हम कर रहे हैं, जिसकी हमारे पास होरोस्कोप है, उसके हिसाब से नेगेटिव नहीं होना चाहिए वो। कोई भी जहाँ भी उनका ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, वो उनकी चेयर टेबल, उनका जहाँ लैपटॉप रखा है, कहीं बैठ के वो डिसीजन भी लेते हैं, डील भी करते हैं, वह वो चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए नेगेटिव। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि इतना बढ़िया है, मुझे तो यहाँ बिठाया है और मैंने वास्तु वालों से ही कराया था, और लेकिन फिर भी मुझे सूट नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ जो भी बैठ के डिसीजन लेता हूँ मैं तो सारे गलत हो रहे हैं, मैं तो डील्स कैंसिल हुई हैं, जो डील हुई हुई हैं वो कैंसिल हो रही हैं। तो वो उसका रीज़न यही होगा, आप जब आप उनकी होरोस्कोप उठा के देखेंगे कि वो निगेटिव जोन में बैठे हैं, उनके अकॉर्डिंगली, उनके अकॉर्डिंग नेगेटिव, हाँ जी, उनके चार्ट के अकॉर्डिंग वो नेगेटिव। दिस इज सो डीप ना, मतलब कई लोग तो सिर्फ हम आई थिंक यूट्यूब देख के ही अपनी डिसीजंस ले लेते हैं कि भाई यहाँ बैठ जाते हैं, ये अकॉर्डिंगली वास्तु तुक्का लग गया तो अच्छा हो गया किसी के साथ। किसी कोई बहुत बंदे ऐसे कहते हैं अरे हमने भी किया था, हमारे साथ तो नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि हुआ, अच्छा हुआ, ठीक है, जिसके साथ अच्छा हुआ वो कैरी करते रहिए, जिसके साथ नहीं हुआ तो फिर वो दिखा लीजिए। तो मेरी एडवाइस यही है ऑडियंस को कि अगर आप बहुत स्पेसिफिकली आगे बढ़ना चाहते हो और बहुत इमेंस ग्रोथ चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो डेफिनेटली आप एक प्रोफेशनल पेड कंसल्टेशन लेके ही आगे बढ़े और बड़े डिसीजंस लें। तो आई थिंक आपकी लाइफ और आपकी जर्नी बड़ी स्मूथ भी रहेगी और आई गेस आपको ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब रेमेडीज़ या इंस्टाग्राम जो सोशल मीडिया पे रेमेडीज़ चल रही है। मैम जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ मैं, जैसे आपने बताया कि तो इज़ इट नेसेसरी कि हमारे घर का वास्तु भी बैलेंस्ड हो और ऑफिस का भी वास्तु बैलेंस, तो दोनों चीज़ें अगर बैलेंस्ड होंगी तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे इम्पैक्ट आएंगे, है ना? बिल्कुल ऐसा ही। तो जब हम बैठेंगे ही अच्छी जगह पर, अपनी होरोस्कोप के अपने चार्ट के हिसाब से पॉजिटिव जगह बैठे हैं, रिजल्ट्स तो पॉजिटिव आने ही हैं। ऑफिस में भी अच्छी जगह पे बैठे हैं, घर पे भी अच्छी जगह बैठे हैं, ऑफिस से अच्छा कमा के ला रहे हैं, घर पे अच्छा स्पेंड कर रहे हैं, तो सब बेनिफिट नेचुरली रिजल्ट्स तो दिखाई देंगे ना। मैम मैं थोड़ी सी और एक आपका कुछ मिनट और लेना चाहता हूँ। अगर हम कुछ बड़े ऑफिसेस की बात करें, जैसे एक अच्छा कॉर्पोरेट ऑफिस है किसी का, जिसमें मार्केटिंग टीम भी बैठती है, सेल्स टीम भी बैठती है, अकाउंट्स टीम भी बैठती है, वो उसका कॉन्फ्रेंस एरिया भी है, उसका खुद का भी बॉस कैबिन है, तो इस तरीके से क्या हम अपनी टीम को भी अच्छी अच्छी जगहों पे बिठा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उसका क्या रोल रहेगा? बिठाते ही हैं, इसी तरीके से वर्क करता है, तो इसी तरीके से। अमेजिंग। अच्छा, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में ये कोई भी और ऑफिसेज भी हैं, टीम तो होती ही है, तो उस टीम को उसके वर्क के अकॉर्डिंग सीट दी जाती है। मेन वही आ गया, एस्ट्रोलॉजी किसकी होगी? जो ओनर होंगे, ऑफिस के ओनर होंगे ना, उनकी एस्ट्रोलॉजी होगी। लेकिन बाकी टीम को हम एस्ट्रोलॉजी में नहीं देखेंगे, उनको उनकी जगह पे बिठा देंगे। जैसे अकाउंटेंट है, आप उसे नॉर्थ में बिठा सकते हैं, नॉर्थ में एरिया नहीं मिल रहा, साउथ ईस्ट में भी बिठा सकते हैं। इस तरह से हर किसी का कोई हाथ से काम करने वाला डिज़ाइनर है, आर्किटेक्ट है, उन्हें कहाँ बिठाएंगे? SW में उन्हें बिठाएंगे, जो अपने हाथ से वर्क करके दे रहे हैं, स्किल्ड वर्क, तो उनको साउथ वेस्ट में बिठाएंगे। तो ऐसे स्पेसिफिक जगह होती है। तो मतलब आपका पूरा ऑफिस इसके अकॉर्डिंगली वेल बैलेंस्ड करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। मैम कई लोग घर खरीदते हैं और बड़े बड़े घर बनाते हैं कि भाई इसमें हमारे आने वाली पुश्तें भी रहेंगी और सारे लेगेसी कैरी करेंगे, तो उस केस में आप घर को कैसे डिज़ाइन करवाते हैं? घर को कैसे डिज़ाइन? घर को ऐसे डिज़ाइन करेंगे, जो डिसीजन मेकर है उनके बर्थ चार्ट से घर डिज़ाइन होगा, लेकिन जो उनके बच्चे हैं उनको वो परेशानी नहीं आएगी। हमारे गुरु सखा कहते हैं, एक बार हमने महावास्तु टेक्निक्स लगाकर घर डिज़ाइन कर दिया तो 4 पीढ़ियों तक तो कोई मेजर परेशानी आने वाली नहीं है। अब आप करेंगे छोटी छोटी परेशानियों को तो कोई ना वास्तु ना एस्ट्रो कुछ नहीं देख सकते आप। आपके ऊपर कोई बड़ी परेशानी ना आए, आने से पहले ही आप उससे निकल गए, आपको पता ही नहीं चला वो परेशानी आने वाली भी थी, आई ही नहीं। वो ये काम महावास्तु करता है। चाहे हम उससे एस्ट्रो करें, चाहे पहले बेसिक बैलेंसिंग करें घर की, वास्तु करें नॉर्मल, फिर एस्ट्रो करें, उसमें न्यूमरोलॉजी भी हम लोग करते हैं। लोग पूछते हैं जनरली, मैम वास्तु महावास्तु में क्या फ़र्क है? वास्तु केवल कुछ लोग सोचते हैं कि डायरेक्शंस हैं, बस डायरेक्शंस करी और आ गए, लेकिन नहीं, उसमें न्यूमरो भी करते हैं हम, एस्ट्रो वास्तु भी करते हैं, वैदिक वास्तु भी होता है उसमें। वैदिक महावास्तु होता है कि बॉडी पर
होरोस्कोप उनके बर्थ चार्ट के हिसाब से उनकी बॉडी पर जो 12th पार्ट 12 राशियां हैं, ऐसे ही 12 बॉडी के पार्ट्स हैं, उन पर पॉजिटिव जो एस्पेक्ट किसी ग्रह का आ रहा है उसी से रेमेडी कर देने से 100% और 72 घंटों के अंदर रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं कुछ लोगों को। तो कुछ को तो 10 मिनट में ही अरे ये हो गया। अगर वो आपने गलती से ध्यान नहीं दिया, निगेटिव लगा दी, तो निगेटिव भी होता है। जब पॉजिटिव रिजल्ट देंगे तो निगेटिव रेमेडीज तो रेमेडीज है ना, तो पॉजिटिव भी रिजल्ट्स देंगी वो, गलत देंगी तो निगेटिव भी देंगी, रिजल्ट जरूर देंगी। किसी कोई भी सिंगल बंदा ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो कि हाँ हमें रिजल्ट्स नहीं है। 72 आवर्स के अंदर रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। और कब तक आपको लगता है मैक्सिमम टाइम कब तक लगा है आपको, आपके अकॉर्डिंगली के रिजल्ट आने के अंदर कितना टाइम लग जाता है मैक्सिमम? होरोस्कोप के जो रिजल्ट है बर्थ चार्ट के, अच्छा। हमारी एस्ट्रो के, वो तो 72 आवर्स में दिखने लग जाते दिख जाता है जो भी आप उसमें रेमेडीज अप्लाई करते हैं। हाँ, कम से कम शुरू तो हो जाता है उसमें। राइट। अब एकदम टॉप पर पहुंचने में टाइम लगता है। महादशा भी होती है, अंतर्दशा भी होती है, कई बार अंतर्दशा के हिसाब से रेमेडीज चेंज भी की जाती हैं, बट इतना तो अंतर्दशा को ये तो है नहीं 2-4 दिन की है। सही बात। तो तब तक तो जब तक कई चल रही है, सालों तब की तक तो- होती है। हाँ जी, सालों की भी होती है, कुछ 1 साल की भी है, 1.5 साल की भी है, कुछ 11-12 महीनों की भी है, और 2.5 साल की भी है। तो हर किसी ग्रह की, प्लेनेट की जो अंतर्दशा महादशा है, सबका टाइम अलग होता है। तो टाइम लाइन के हिसाब से घर भी रिजल्ट देता है, वो बेटरमेंट होनी शुरू हो जाती है। मैम कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो सिर्फ कुंडली पे ही काम कर रहे हैं, जो घर नहीं देखते, जो वास्तु का जिनको नहीं पता, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे काम करते हैं? देखिए वास्तु एक बड़ा कॉमन वर्ड हो गया, लोग कराते ही हैं जनरली, है ना। अब हम अगर खाली एस्ट्रो की बात करें कि सामने वाला कोई हमसे कह रहा है खाली एस्ट्रो कर दीजिए, तो एस्ट्रो से भी रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं। घर की कोई वर्स्ट ना हो, तो घर में कुछ वर्स्ट सिचुएशन ना हो, तब अगर कुछ गलत ही रखा हुआ है, हम उसके एस्ट्रो के रेमेडीज बताए जा रहे हैं, हम लोग तो वो भी पकड़ लेते हैं कि अगर ये बॉडी पे आपकी काम नहीं कर रही है तो घर में कुछ गलत रखा है। वो एस्पेक्ट देखते हैं एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट का, या एक प्लैनेट से किसी हाउस का, वह भी हम बता देंगे कि जी आपके यहाँ ये गलत चीज़ रखी हुई है, इसे हटा दो, तो यहाँ रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा भी होता है। अगर आपको एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट चाहिए ना, तो फिर आप दोनों पे काम कराइए। दोनों पे काम करते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं, फिर वो परेशानी आगे आएंगी ही नहीं उस चीज़ से रिलेटेड जो आ रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट वाज रियली एन इंसाइटफुल सेशन। मुझे तो बहुत मज़ा आया सुन के कि एस्ट्रो वास्तु एक्चुअली में काम कैसे करता है। सिर्फ हम जो रेमेडीज़ अप्लाई कर देते हैं उठा के, जो बेसिक रेमेडीज़ वास्तु की, नो डाउट आपने कहा कि वो काम करती हैं, बट एक बेसिक लेवल पे काम करती हैं, बेसिक बैलेंसिंग पे हेल्प करती हैं। बट डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स को, ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा होगा सुन के कि एस्ट्रो वास्तु मतलब कैसे स्पेसिफिकली कोई जोन अगर किसी के लिए बहुत अच्छी है तो वो किसी के लिए बहुत वर्स्ट भी काम कर सकती है। तो अगर बाई चांस हमारे से कोई आपको लगता हो कि आपको आपके माइंड में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप हमें मेंशन कर सकते हैं। हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, और ऐसे ही नए नए एपिसोड्स हम आपके साथ लेके आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।